my dear students. My name is Shyam Kishore and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants Aboard Ascend as Aviators. So Aviators, मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से आ गया हूँ एक नया सेशन और एक नई चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इनफैक्ट आपको पता होगा खुद ही कि इंग्लिश का जो सिलेबस है और जो एरर का क्वेश्चन हो या फिर फिलर का क्वेश्चन हो या रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, है ना, इस इन क्वेश्चंस में फ्रेजल वर्ब का क्या यूज है, फ्रेजल वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग गाइस बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में, फ्रेजल वर्ब। और मेरा एक तरीका है, मैं इस तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब याद कराऊंगा कि हर दिन, जैसे आज का जो फ्रेजल वर्ब है, यानी आज का जो हमारा रूट वर्ब है जिससे बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स हम देखेंगे वो है कॉल। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इन चीजों पे मैंने ठीक ठाक काम किया होगा गाइस। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा, वैसे तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे लुक हो गया, जैसे कैरी हो गया, जैसे गो हो गया, तो इनका जो फ्रेजल वर्ब बनता है उनका यूज कंपैरेटिवली जो अदर फ्रेजल वर्ब्स है, अदर जो वर्ब्स हैं उससे बहुत ज्यादा है। टर्न हो गया, ठीक है। तो कॉल को आज हम पिक करेंगे। आज कॉल से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको विद एग्जांपल्स और विद प्रीवियस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज विद प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स हम आज उसको करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो आज क्योंकि फ्रेजल वर्ब की पहली क्लास है इसलिए मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। सो यू कैन से अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a verb and ध्यान दीजिएगा an adverb और a preposition और both। तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे लिखूं, जैसे एडवर्ब, मैंने यहां पे एक फ्रेजल वर्ब लिखा टर्न डाउन। टर्न क्या है? वर्ब है, और डाउन क्या है? एडवर्ब है। डाउन क्या बोलो? एडवर्ब है। तो टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब बन गया, यानी कि ये अब अलग अलग टर्न, जैसे टर्न डाउन एक साथ आएगा तो टर्न की मीनिंग अलग और डाउन की मीनिंग अलग चलने की बजाय टर्न डाउन की एक साथ मीनिंग निकाली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है। और जब फ्रेजल वर्ब एक बनता है उस फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग, फाइनली जो एक मीनिंग निकल के आएगा वो ओरिजिनल वर्ब और एडवर्ब से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर प्रीपोजिशन के साथ में बात करूं तो जैसे मान लो किसी ने बोला कि जैसे कॉल की आज बात करते हैं, है ना, कॉल की आज बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल आप इधर देखिएगा कि जैसे मैं बोलूं कि कॉल ऑन, तो कॉल क्या है? वर्ब है, और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इन दोनों को मिला के एक फ्रेजल वर्ब बन गया। अब ये जो कॉल ऑन टुगेदर एक इडियोमेटिक फ्रेज बन गया, और इसकी मीनिंग जो है वो कॉल और ऑन के सिंपल मीनिंग से थोड़ी एक अलग मीनिंग लेगा। समझ रहे मेरी बात? नेसेसरी नहीं है कि अलग मीनिंग लेगा, बट फ्रेजल वर्ब जनरली मीनिंग अलग लेते हैं थोड़ा सा। जो इसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी वर्ब या एडवर्ब या फिर वर्ब प्रीपोजिशन, समझ रहे मेरी बात? तो वहां से थोड़ा अलग मीनिंग भी ले सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि लुक डाउन अपॉन, यानी कि वर्ब भी है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। समझ रहे हैं? तो इसको एक साथ ही देखना चाहिए और इसकी मीनिंग एक साथ निकल के आएगी, जो सिंपली लुक डाउन और अपॉन के मीनिंग से थोड़ी अलग हो सकती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करना थोड़ा सा हेक्टिक है। मतलब अगर आप सिर्फ याद करेंगे तो याद करके क्वेश्चंस को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं। मैं आपको बताऊं कि फ्रेजल वर्ब में अगर हमें मास्टरी करनी है तो दो तरीका है। एक तो है कि आप ट्रिक से याद करो, और दूसरा है कि आप सेंटेंस फॉर्म करके याद करो। ठीक है, आप सेंटेंस से याद करो। आप सेंटेंस से कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसमें एक फ्रेजल वर्ब का यूज आया, तो वो बहुत दिन तक आप रिटेन रख पाओगे अपने दिमाग में, क्योंकि उसका कंटेक्स्ट भी थोड़ा देखो। जिस चीज का कंटेक्स्ट पता होता है आदमी को, है ना, जिस भी चीज का अगर आदमी को कंटेक्स्ट पता है तो वो चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है। अगर सिर्फ रट लिया उसको तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। या तो कुछ ऐसी ट्रिक हो, नेमोनिक या फिर ऐसा कुछ भी, कोई एब्सर्ड सी स्टोरी, तो उससे भी चीजें याद रहती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉल से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब जितने भी होते हैं, है ना।
जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने साल का जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैंने ये चीज महसूस की है कि अगर किसी चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की बजाय अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती है, उसको याद करना आसान हो जाता है अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे इसके बजाय कि मैं कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल एट लिख लिख के सबका सेंटेंस लिखूं, सबसे पहले एक चार्ट के फॉर्म में हम कॉल का जितना भी है उसको याद करने की कोशिश करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉल, ये कॉल हो गया, और कॉल से बनने वाले जो भी, जैसे कॉल के साथ लग के बनता है कॉल ऑन, जैसे कॉल के साथ बनता है कॉल एट, जैसे कॉल के साथ बनता है कॉल अपॉन, जैसे कॉल के साथ बनता है कॉल फोर्थ, ठीक है, कॉल फोर्थ, जैसे कॉल के साथ बनता है कॉल फॉर, जैसे कॉल के साथ बनता है कॉल ऑफ, और इसके अलावे भी कुछ और, जैसे कॉल के साथ बनता है कॉल इन। ठीक है, फिलहाल इतने सारे मुझे यहां पे दिख रहे हैं, और भी होते हैं, जैसे देखो, जैसे देखिएगा कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, ये भी होता है, समझ रहे मेरी बात? या फिर एक और होता है, उसका भी मैं आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल ये जो मैंने लिखे हैं इसकी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। बेटा कॉल आउट भी होता है ना, कॉल आउट भी हो सकता है। इन सबको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि कॉल के जो इतने सारे बने इनकी मीनिंग क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कॉल ऑफ से स्टार्ट करता हूं। देखो एक चीज याद रखिएगा, ये जो ऑफ वर्ड है ना, ओ डबल एफ, ये हमेशा कुछ ना कुछ सेपरेशन, मोस्ट ऑफ द केसेस ये थोड़ा सेपरेशन का सेंस देगा। ये सेंस देता है वो जो ओ डबल एफ ऑफ वर्ड है ना। देखो एक और चीज है बेटा, लैंग्वेज में स्पेशली फ्रेजल वर्ब को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है पर्सपेक्टिव और एक है स्पेस। समझ रहे मेरी बात? तो हर वर्ड का एक पर्सपेक्टिव होता है, हर वर्ड का एक डायरेक्शनल यूज होता है कि ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, है ना, पुट ऑफ, टेक ऑफ, क्या होता है वो चीज अलग हो रही है। समझ रहे मेरी बात? सो अगर ओ डबल एफ है तो मतलब कोई ना कोई चीज कंटिन्यू तो नहीं रहने वाली है, कोई ना कोई चीज खत्म होने वाली है। कॉल ऑफ का मतलब होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू, क्या बोल सकते हैं, टू मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, यानी कि टू अबैंडन, टू अबैंडन, और यू कैन से टू कैंसिल। तो ध्यान दीजिए, यानी कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को छोड़ देना। ये ओ डबल एफ वो उससे अलग होने का सेंस आ रहा है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखिएगा कॉल इन। अब जरा ध्यान से समझो, कॉल का मतलब बुलाना। अब जरा देखना, एक एब्सर्ड सी स्टोरी मैं आपके लिए बनाता हूं। कॉल मतलब बुलाना, इन मतलब अंदर जैसे प्रिंसिपल बैठे हैं और प्रिंसिपल ने किसी लड़के के खिलाफ, किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है, तो उन्होंने क्या किया, कॉल इन यानी अंदर बुलाया। तो भाई अंदर बुलाना, किसी को क्या करना, टू समन, यानी किसी को अंदर बुलाना, किसी को समन भेजना। क्या आप मुझे बताओ, क्या चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कॉल इन कर सकते हैं, है ना? कैन अ चीफ मिनिस्टर कॉल इन द प्राइम मिनिस्टर? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो समन करता है वो बड़ा ऑफिसर या बड़ा पोस्ट होना चाहिए, और जिसको समन किया गया है वो छोटा होना चाहिए। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट को कॉल इन कर सकते हैं। एक और इसका यूज होता है कॉल इन, जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने बिस्किट बनाए, बस उसके बिस्किट में कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेंट्स आने लगे, तो उसने कहा कि ये जो भी लॉट बनाया था हमने, है ना, इतने से इस डेट से इस डेट के बीच में, उन सब के कंप्लेंट्स हैं, तो हम उन सबको क्या कर रहे हैं, कॉल इन, यानी वापस बुला रहे हैं, उसको हम मार्केट से हटा ले रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब होता है कि टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, अबाउट प्रोडक्ट के बारे में है चीज। समझ रहे मेरी बात भैया? अलग अलग समझिएगा, ये कॉल इन का मतलब बता रहा हूं मैं, क्लियर है कि नहीं? ये कॉल इन का मतलब बता रहा हूं, ठीक है? तो कॉल यानी बुलाना, इन क्लियर रहेगा, ओ डबल एफ से, सेपरेशन, कैंसिल, अबैंडन। नेक्स्ट कॉल ऑन। अब ध्यान दीजिएगा, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट, और कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 बार एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, कभी स्टेनोग्राफर में, कभी एमटीएस में, कभी सीरियल में, कभी सीएचएसएल में, टू विजिट अ पर्सन। एक और चीज ध्यान रखिए
किताबों में सिर्फ टू विजिट लिखा रहता है, ध्यान रखिए टू विजिट अ पर्सन होगा, सिर्फ टू विजिट नहीं होगा। टू विजिट के साथ क्या लगेगा, अ पर्सन। अगर एक आदमी को आपने विजिट किया, आप कहेंगे सर आदमी को ही विजिट करते हैं। सेंटेंस में मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप समझिए बात को, ठीक है। कॉल ऑन ये हो गया, और हाथों हाथ में आपको बता दूं कि कॉल एट क्या होता है बाबू, ध्यान से देखो। कॉल एट भी विजिट होता है, लेकिन कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस, यानी एक जगह को विजिट करना। क्या मतलब होता है, टू विजिट अ प्लेस, एक जगह को विजिट करना। क्लियर है। नेक्स्ट कॉल आउट। बेटा कॉल आउट के बारे में मैं बताऊं, कॉल आउट जैसे कैसा लग रहा है, जैसे बाहर जाके हल्ला करना। कॉल कॉल मतलब बोलना, एक तरह से आप याद कर सकते हो, कॉल मतलब बोलना, आउट मतलब बाहर। एक एब्सर्ड सी स्टोरी है, ऐसे आप आसानी से मैं आपको मीनिंग याद करा सकता हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस एब्सर्ड स्टोरी, आई नो दिस इज एब्सर्ड, ओके। बट कॉल का मतलब बोलना, कहना, आउट का मतलब बाहर, बाहर जाके किसी को बुला रहे हो, किसी को कह रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग जब गुस्सा होते हैं तो घर से बाहर निकल के हल्ला करते हैं ना, एक तरह से वो सीन आप इमेजिन करिए। जो कॉल आउट का मतलब क्या यहां से निकल के आ जाता है, यानी कि टू क्रिटिसाइज। क्या मतलब निकल के आ जाता है, टू क्रिटिसाइज। भाई एक बात याद रखिए, आज के बाद कॉल से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ गया ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही मेरा क्या है, मोटिव है, यही मेरा एम है कि जो चीज एक बार पढ़ा दी, बस पढ़ा दी है ना, उस चीज को पूरा का पूरा खत्म किया। वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट वो आपके भले के लिए होते हैं, है ना। 2 मिनट में 70 शब्द याद कर लें, 1 मिनट में ज्ञान ही बच जाए। अब ऐसा कुछ तो भाई होने वाला नहीं है। देखो हर चीज का क्या होता है, एक पैटर्न होता है, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लगता है, लैंग्वेज है, ध्यान रखिए। कॉल आउट का मतलब बाहर निकल के बोला, हल्ला किया, चिल्लाया, यानी कि टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज किया जैसे उसने, ठीक है। गाइस कॉल अपॉन, अब जरा ध्यान देना, कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, यानी कि जैसे जैसे किसी चीज को यहां लाना, जैसे किसी चीज को यहां लाना। कॉल कॉल अपॉन का क्या मतलब होता है, तो कॉल अपॉन का मतलब होता है कि जैसे टू मोटिवेट टू डू समथिंग, टू मोटिवेट टू डू समथिंग, है ना। टू मोटिवेट, किसी को मोटिवेट करना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कॉल अपॉन, है ना। टू मोटिवेट टू डू समथिंग, कोई चीज को किसी को मोटिवेट करना कुछ करने के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कॉल अपॉन का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉल फोर्थ। फोर्थ वर्ड का मतलब तो वैसे आगे होता है, क्या होता है, आगे होता है। तो आगे से प्रोडक्ट याद कर सकते हैं क्या, तो इसका मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। यानी कॉल फोर्थ का मतलब होता है आगे बुलाना। आगे बुलाना इज लाइक व्हाट, यानी एक आदमी ने कुछ कहा, अब आप उसका क्या करोगे, रिएक्शन दोगे, रिएक्शन दोगे। या आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा और आपके दिमाग में रिएक्शन आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल फोर्थ बोलेंगे। यानी कॉल फोर्थ का मतलब टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल इट अ डे। एक इसमें तो सिर्फ 2-3 शब्द ही नहीं है, ये पूरा का पूरा एक साथ ही एक फ्रेज होता है, और इसका मतलब होता है टू वाइंड अप अ डे, और वाइंड अप का मतलब होता है एंडिंग, यानी कि एक दिन को खत्म करना। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है एक दिन को खत्म करना। कॉल के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, किसी किसी के 2 ही 3 होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा होते हैं। कॉल का, लुक का, पुट का, है ना, पुल का, इन सब का थोड़ा ज्यादा है। इसमें 1-2 और मैं आपको बता देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्लियर है। कॉल ऑफ तो भाई 100% याद हो गया, है ना। कॉल फॉर मैं आपको बताऊंगा अभी, कॉल फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर न्यूज़पेपर में कॉल इन भी याद हो गया होगा, समन करना, है ना, मार्केट से सामान वापस। कॉल ऑन विजिट अ पर्सन याद हो गया होगा भाई, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। कॉल आउट, बाहर निकल के हल्ला करना, यानी कि इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, हल्ला कर रहा है बाहर निकल के। कॉल एट यानी कि विजिट तो करना, लेकिन एक जगह को विजिट करना। समझ रहे मेरी बात, बोलो भाई। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या ध्यान दीजिएगा, कॉल अप, क्या है, कॉल अप। और एक है, ये इडियम है एक तरह से, कॉल द नेम्स, है ना, कॉल द नेम्स या कॉल नेम, कॉल द नेम या कॉल द नेम्स बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, इसको याद रखिए, नाम लेके बुलाना। नाम लेके बुलाना मतलब क्या, बोलो, नाम लेके बुलाना मतलब एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। अरे हमेशा ये नहीं होता है, मैं जानता हूं, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं, याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। कॉल द नेम्स का सीधा सीधा मतलब होता है टू एब्यूज, किसी को गाली देना, कॉल द नेम्स, ओके। इसका मतलब होता है एब्यूज करना। कॉल अप का मतलब क्या होता है बेटा, कॉल अप का मतलब होता है बहुत ही आसान सी भाषा में, रिंग अप,
कॉल अप का मतलब क्या होता है? रिंग अप करना, यानी कि किसी को फोन करना। कॉल अप का मतलब फोन करना, ठीक है। कॉल अपॉन का मतलब टू मोटिवेट टू डू समथिंग। कॉल फोर्थ का मतलब टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। अब यहाँ पे बचा है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इसको एक दिन कहना, इसको एक दिन कहना मतलब दिन खत्म हो जाए। क्लियर है? दिन खत्म हो गया आपका। क्लियर? कॉल फोर्थ एक रिएक्शन प्रोड्यूस करना, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉल फॉर। कॉल फॉर का दो मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 स्टार है समझो। कॉल में अगर सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, है ना, अगर यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल 5 स्टार है ना। कॉल फॉर का मतलब होता है टू, सबसे पहला मतलब टू डिमांड, मांग करना। किस चीज की मांग करना, है ना। टू डिमांड व्हाट? टू डिमांड एन आंसर, एन आंसर और एन एक्सप्लेनेशन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कि जैसे जैसे मान लो कि कोई कहीं पे कोई क्राइम हुआ एंड द पीपल देयर, जो लोग हैं वहां के, उस लोकेलिटी के, दे आर कॉलिंग फॉर जस्टिस। दे आर कॉलिंग फॉर जस्टिस। आप क्या कर सकते हैं? आप डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं, है ना। किसी से सिंपली कुछ मांगना नहीं, जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। सो कॉल फॉर का मतलब टू डिमांड एन आंसर और एन एक्सप्लेनेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, टू बी नेसेसरी, यानी कॉल फॉर का एक ये भी मतलब होता है कि जरूरी होना। क्या मतलब होता है? बोलो, जरूरी होना। क्लियर? सो कॉल फॉर का मतलब एक जरूरी होना, कॉल फॉर जरूरी होना। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करिए। कॉल फॉर का मतलब टू डिमांड, आंसर या एक्सप्लेनेशन मांगना, है ना, न्याय मांगना। जैसे टू बी नेसेसरी या जरूरी होना। कॉल अपॉन का मतलब टू मोटिवेट टू डू समथिंग। क्लियर है भाई? इतना सारा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं, है ना। अब हम जरा क्वेश्चंस देखेंगे, आपको जो बताइएगा आप क्वेश्चंस को खुद ही कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। जो भी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्विज भी कराए हैं, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आपको क्या कराऊंगा? और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी कराने वाला हूं, अभी के अभी। बिल्कुल ठीक है गाइस? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे आज का जो क्विज हुआ था उसमें, है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ब्लैंक द इंडियन पीपल टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी भारतीय लोगों को गांधी जी ने राइज अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिश के, यानी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को क्या करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को खड़ा होने के लिए गांधी जी ने क्या किया होगा? कॉल्ड, यानी क्या गांधी जी ने लोगों को समन करके एक एक करके अंदर बुलाया होगा? क्या गांधी जी ने कॉल अपॉन का मतलब टू मोटिवेट टू डू समथिंग, यानी कि टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू मोटिवेट टू डू समथिंग। क्या गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया होगा, कैंसिल कर दिया होगा, या गांधी जी ने कोई रिएक्शन प्रोड्यूस किया होगा? फोर्थ का मतलब रिएक्शन प्रोड्यूस करना, ऑब्वियसली कॉल अपॉन होगा। क्यों? क्योंकि जो इनवाइट टू डू समथिंग, गांधी जी ने भारतीय लोगों को मोटिवेट किया, इनवाइट किया, क्या करने के लिए? टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आंसर क्या होगा हमारा? कॉल अपॉन। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अब आप एक बार आपको याद हो गया ना, आप लगातार करते चले जाएंगे। ध्यान रखिए, एक बार आप मेरे साथ सेशन करिए, उसके बाद कॉल पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मली द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश fill in the blank our sad memories, है ना। नॉर्मली द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश fill in the blank our sad memories। और भाई ये मत सोचना कि सर आपने इजी एग्जांपल बना दिए हैं। भाई देखो, एसएससी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं अभी, इसके बाद एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए भाई, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया वैसे ही कराने वाला हूं, तुम ध्यान दो। कॉल्ड फोर्थ, कॉल अपॉन, कॉल फॉर, कॉल्ड एट। क्या लिखा हुआ है भाई कि नॉर्मली जो मुकेश के गाने हैं आवर सैड मेमोरीज, हमारे जो सैड मेमोरीज हैं, है ना, उसको क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश एक तरह से कॉल फोर्थ, यानी कि टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। क्या उससे एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है हमारी सैड मेमोरीज का? यानी सॉन्ग्स ऑफ मुकेश एक तरह से एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है हमारी सैड मेमोरीज का। या कॉल अपॉन, यानी इनवाइट करता है सैड मेमोरीज को टू डू समथिंग, सैड मेमोरीज कुछ करे। सैड मेमोरीज क्या कोई पर्सन है जो आके कुछ करेगा? ऑब्वियसली नॉट। कॉल फॉर का मतलब यानी डिमांड करता है उससे एक आंसर या एक्सप्लेनेशन की। कॉल एट तो बिल्कुल भी अलग है, इसका मतलब एक पर्सन को विजिट करना होता है। यहाँ पे हमारा आंसर कॉल फोर्थ हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश एक तरह से आप बोल सकते हो कि रिप्रोड्यूस है, एक तरह से मतलब कि सैड मेमोरीज को वापस लाता है। कॉल फोर्थ यानी कि एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई हैव मेट यू समवेयर बट एम अनेबल टू, है ना। आई हैव मेट यू समवेयर, मैं कहीं मिला, और बट आई एम अनेबल टू समथिंग योर नेम, तुम्हारा नाम लेने में, क्या करने में? ऑब्वियसली याद करने में। मतलब मैं तुमसे मिला हूं
लेकिन तुम्हारा नाम याद करने के लिए अभी मतलब अनेबल हूं, नाम याद नहीं आ रहा है तुम्हारा, ये बोलना चाहता है वो। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉल अप। कॉल अप का मतलब मैंने क्या बताया, रिंग अप, ठीक है। चलो मैंने सिर्फ रिंग अप बताया, जानबूझ के डेलिबरेटली मैंने आपको वहां पे सिर्फ रिंग अप बताया था, एक ही मीनिंग बताई मैंने। लेकिन बाकी एक बार देख लो ना, कॉल इन समन करना, क्या तुम्हारे नाम को समन करूंगा? किसी के नाम को आप कैसे समन करेंगे? उस आदमी को समन कर सकते हैं। कॉल ऑफ कि उसके नाम को कैंसिल कर देना, ऑब्वियसली नॉट। हम ये बोलना चाहते हैं, याद करना कॉल और विजिट, अगर ये तीनों नहीं होगा तो यही होगा, है ना। देखो भाई, अगर कॉल से रिलेटेड इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगर इसमें से एक दो मिस भी हो जाते हैं ना, तो भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इसको टिक कर सकते हो, समझे कि नहीं। तो कॉल अप का मतलब, कॉल अप का मतलब, एक तो कॉल अप का मतलब जो मैंने आपको बताया था अभी कि टू रिंग अप, और एक कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल। ये नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था भाई, नहीं बताया तो क्या हुआ, बाकी तीनों तो गलत है ना, यही ना सही आंसर होगा जो बचा है हमारा। क्लियर है कि नहीं बोलो। तो कॉल अप का मतलब टू रिकॉल भी होता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या, एक बार दिमाग में बार बार आप रिकॉल करते रहिए, मतलब यू नीड टू कॉल अप, यू नीड टू कॉल अप, कॉल अप यानी कि रिकॉल करते रहिए, है ना। द कंपनी हैज समथिंग फिल इन द ब्लैंक फॉल्टी सेल फोन्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने आपको बिस्किट वाला एग्जांपल दिया था, यानी मार्केट में कुछ फॉल्टी सेल फोन्स कंपनी ने बना के सप्लाई कर दिया था, बट अब उसको एक वो क्या करने का काम है, वापस बुलाने का टाइम है, वापस करना है उसको। कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर दिया फॉल्टी सेलफोन्स को। तो भाई इसका कोई मीनिंग नहीं है। कॉल फॉर यानी डिमांड करना, ऑब्वियसली नॉट। आंसर क्या होगा, कॉल इन, क्योंकि कॉल इन का मतलब होता क्या है बोलो, कॉल इन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, एक तरह से बोल सकते हो, टू ब्रिंग बैक अ कंपनीज, और यू कैन से वंस टू ब्रिंग बैक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट, टू ब्रिंग बैक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट, जो आपने ऑलरेडी दैट यू हैव ऑलरेडी सप्लाइड, उसको क्या कर लेना, ब्रिंग बैक कर लेना फ्रॉम मार्केट। तो ये इसका मीनिंग होता है, और इसलिए यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कॉल अपन मतलब क्या होता है, याद करो, कॉल अपन का क्या मतलब होता है, अभी गांधी जी वाला सेंटेंस बताया था। कॉल अपन का मतलब होता है टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू मोटिवेट टू डू समथिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्रिलियंट सक्सेस फिल इन द ब्लैंक, अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट। सो अ ब्रिलियंट सक्सेस व्हाट, एक ब्रिलियंट सक्सेस को रेगुलर प्रैक्टिस, है ना, आपके ऑन ऑन योर पार्ट का मतलब कि आपके लेवल पे, है ना, एट योर लेवल। ऑन योर पार्ट का मतलब एट योर लेवल। सो अ रेगुलर प्रैक्टिस और ब्रिलियंट सक्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन, एक तरह से तो ब्रिलियंट सक्सेस को रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि ब्रिलियंट सक्सेस अगर आपको चाहिए तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी इस चीज को, ये चीज चाहिए जो मैंने आपको बोला था, टू बी नेसेसरी। क्या बोला था मैंने, बोलो, टू बी नेसेसरी। किसका आंसर था टू बी नेसेसरी, कॉल फॉर का। कॉल फॉर का मीनिंग था टू बी नेसेसरी, क्योंकि कॉल फॉर का मतलब तो क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। सो इट्स नॉट लाइक रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर रेगुलर प्रैक्टिस पहले होता और ब्रिलियंट सक्सेस बाद में होता, तो एक तरह से रेगुलर प्रैक्टिस का रिएक्शन अब ब्रिलियंट सक्सेस समवट ऐसे बोल सकते हो, तब तो हम सोच भी सकते थे। बट अभी ब्रिलियंट सक्सेस यानी कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन होना चाहिए वो खुद ही पहले लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम नहीं सोच सकते। कॉल अपॉन का मतलब टू इनवाइट टू डू समथिंग, ऑब्वियसली नॉट कॉल ऑन का मतलब विजिट अ पर्सन, वो भी क्या है हमारा, गलत है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, रमेश शुडंट हैव फिल इन द ब्लैंक हिज अंकल्स हाउस ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, विजिट, ऑब्वियसली हम देखो सेंटेंस पढ़ के साफ समझ में आ रहा है कि इसका मतलब विजिट करना है ना, कि रमेश को नहीं करना चाहिए था उसके अंकल के घर को लॉकडाउन में, क्या, विजिट, विजिट नहीं करना चाहिए था। अब विजिट तो इसका ही मतलब होता है, इसका भी होता है भाई, ये दोनों तो कट गए, लेकिन इन दोनों में से कौन, तो ध्यान दीजिए, हिज अंकल्स, हिज अंकल्स हाउस लिखा हुआ है, यानी कि उसके अंकल का घर लिखा हुआ है। घर पर्सन है कि आप मतलब थिंग है, ऑब्वियसली वो थिंग है, वो प्लेस है। तो अगर एक प्लेस की बात करें तो इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंशिएट करके बता दिया था कि उस टाइम हम कॉल एट का यूज करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से अपॉस्ट्रोफी एस और ए हाउस हटा देता, तो इस क्वेश्चन का आंसर कॉल एट नहीं कॉल ऑन हो जाता। क्यों, क्योंकि अंकल पर्सन है। मेरी बात समझे कि नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, रमेश शुडंट हैव called on his uncle during lockdown, but Ramesh shouldn't have called at his uncle's house during lockdown। ये डिफरेंस है कॉल ऑन और कॉल एट में। आई होप गाइस आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे याद करेंगे, ट्रिक बता दूं, चलो ट्रिक बता दूं। ऑन और एट में कंफ्यूजन है ना,
ऑन और एट में कंफ्यूजन है, आप प्लेस के पहले एट का ही यूज करते हैं। हाँ, हाउएवर छोटे जगहों पे स्मॉलर प्लेस के पहले हम एट का यूज करते हैं। अगर बिगर प्लेसेस है, कंपेरेटिवली बिग प्लेसेस है, मेट्रोपोलिस है ना, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं, बट जनरली है ना हम एट का ही यूज करते हैं प्लेस के पहले, ऑन का नहीं करते। ऑन का टाइम के पहले करते हैं, मेरी बात समझे? ऑन का कब करते हैं? टाइम यानी इन द सेंस ऑफ डेज, डेज के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो एट क्योंकि हम प्लेस के पहले यूज करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, वहां से आप याद कर सकते हैं, आप कॉल अप कर सकते हैं कि कॉल एट ही होगा, प्लेस लिखा है तो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चंस भी मैंने क्विज में इंक्लूड किया था, बट एज अ फ्रेश क्वेश्चन, अगर आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। द ऑफिसर समथिंग एन एक्सप्लेनेशन, भाई अगर अच्छे से याद किया है, अगर अभी तक का वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा है कि कॉल फॉर एन आंसर, कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कॉल फॉर जस्टिस, अगर ऐसा आपने अभी तक का सेशन देखा है ध्यान से, तो 100% आप बता देंगे कि सर इसका आंसर कॉल फॉर होगा। इसका मतलब डिमांड करना होता है, इसका मतलब होता है मांग करना, यानी कि जैसे किसी से स्पष्टीकरण मांगा है क्लर्क से फॉर इज इररिस्पांसिबल बिहेवियर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग that you must notice here is the spelling of irresponsible. It consists of double r, है ना? It consists of double r. Responsible ऐसे होता है r से, बट जब I लगेगा तो डबल r हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर है भाई, है ना? सेकंड क्वेश्चन है, द मैच वाज समथिंग ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस रेन, है ना? लगातार बारिश से मैच क्या हो गया? ऑब्वियसली क्या हो गया? बोलो, कैंसिल हो गया, कॉल ऑफ होगा, है ना? मैच क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कॉल आउट। जनरली एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल ऑफ का यूज पैसिव सेंटेंसेस में करते हैं 99.99% टाइम। इंग्लिश में कुछ भी 100% कहना जो है एक तरह से नहीं कहना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सेप्शन कुछ ना कुछ हो सकता है, बट जनरली आप जो है कॉल ऑफ का यूज पैसिव सेंटेंस में देखेंगे। मैच वाज कॉल्ड ऑफ, पैसिव सेंटेंस। मैं हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि सेंटेंस पैसिव कैसे समझते हैं, क्योंकि कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल कर देना। किसको कैंसिल किया गया? मैच को। लेकिन किसने कैंसिल किया? जिसने कैंसिल किया, यानी अथॉरिटीज, रेफरी, अंपायर्स, वो इस सेंटेंस में कहीं नहीं है। अ सेंटेंस without doer of an action, a sentence without doer of an action, a sentence without the actual subject is actually must be of passive form। समझ रहे मेरी बात? कि वो पैसिव फॉर्म में होना चाहिए वो सेंटेंस जिसमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, काम करने वाला नहीं है। भाई सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर एक सेंटेंस है, उसमें उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है ना, कैंसिल करने का काम, कैंसिल जिसने किया वही नहीं है, तो सेंटेंस कैसा होगा? पैसिव। चलिए, आपको बस याद दिलाता हूं, फाइनली जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ही वॉज वेरी इंसल्टिंग, यानी कि कुछ अनाप शनाप बोलते रहने वाला, है ना, ऐसा कुछ आदमी। was very insulting. Finally, Jack called him something on his lies. Now this is important. मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखो, fill in the blank के जस्ट बगल में जो चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। fill in the blank on his lies, क्लियर है? on his lies यानी उसकी झूठ की वजह से जैक ने फाइनली उसको कुछ किया, एंड शट हिम अप, और उसको चुप करा दिया। तो एक और फ्रेजल वर्ब यहां से, ये कॉल से अलग, शट अप। शट अप का मतलब चुप कराना, ठीक है? जनरली मैंने देखा बच्चों को शेड अप बोलते हैं, इट्स नॉट शेड अप, शट अप, है ना? बोलने में वैसे वो लगता है, बट इट्स शट अप योर माउथ, ऐसे बोलते हैं, चुप करो, किसी का मुंह बंद करा देना। बट फाइनली हम यहाँ पे, अगर वो इतना इंसल्टिंग पर्सन है, तो उसके झूठ की वजह से जैक ने उसको क्या किया होगा? क्रिटिसाइज, सेंश्योर, डांटा होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉल आउट बोलेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, कॉल आउट। देखो ऐसे समझो, ऐसे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कॉल के बाद तो कुछ नहीं था, बट कॉल्ड हिम आउट, है ना? कॉल हिम आउट ऐसे बोल सकते हैं। अगर किसी को डांटा जाए, किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, तो कॉल, फिर वो पर्सन, और तब बाद में प्रीपोजिशन, इस तरीके से हो सकता है, कॉल हिम आउट। क्लियर? यहाँ पे कॉल आउट एक साथ ही ट्रीट किया जाएगा, तो इस तरीके से इसका सेंस दिखाते हैं। मेरी बात आप समझ गए? बोलो समझे कि नहीं? एक और होता है कॉल, ये भी याद रखिएगा, कॉल ऑन द कारपेट। कॉल ऑन द कारपेट, सो कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है किसी को डांटना, टू रिब्यूक। क्या मतलब होता है बेटा? टू रिब्यूक, यानी किसी को डांटना, इसका मतलब होता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ना? यू कैन चेक
देम कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है कि नहीं, सिर्फ सर बोल रहे हैं उससे नहीं मान लो आप, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है तो आप चेक करो, क्लियर है। लेकिन ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, अब देखिएगा इन क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप इन सवालों को कर पाते हैं, है ना, सेशन देखने के बाद, तो 100% आपको समझ में आया है और ये फायदेमंद है, क्लियर है। आप खुद ही चेक कर सकते हो। देखो, वी वर अनेबल टू कॉल ऑन यू बिकॉज ऑफ द रेन्स, वी वर अनेबल टू कॉल ऑन यू, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेन्स। तो यहाँ कॉल ऑन का मीनिंग पूछा है, क्या आंसर होगा? विजिट। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट। और मैं बताऊं कॉल ऑन का मीनिंग विजिट होता है, ये एक बार नहीं है, बहुत बार है। मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉल ऑन को अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके, है ना, उसका मीनिंग पूछा जाएगा, आंसर क्या होगा? सीधा सीधा विजिट होगा। बस कॉल ऑन का मतलब विजिट करना। द ऑफिस कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश, यानी कैश की शॉर्टेज होने के लिए कैशियर से एक्सप्लेनेशन ऑफिस ने क्या किया? ऑब्वियसली क्या किया होगा, बोलो। यहाँ पे ऑफिस या ऑफिसर भी हो सकता है, शायद, पता नहीं ऑफिस या ऑफिसर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस भी एक 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 ऑफिस भी डिमांड कर सकती है, या फिर एक सीनियर ऑफिसर भी डिमांड कर सकता है। कॉल फॉर का मतलब यहाँ पे 100% क्या होगा? देखो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन थे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऑप्शन थे, क्लियर है। क्या? आस्क्ड, पूछा, बेग, यानी ऑफिस बेग करेगा क्या कैशियर से, सर्व्ड एज अ नोटिस, या डिमांडेड। ऑब्वियसली डिमांडेड, ऑब्वियसली क्या? डिमांडेड। कॉल फॉर का मतलब मैंने क्या बताया, एक तो डिमांडेड और दूसरा क्या? टू बी नेसेसरी, जरूरी होना। नेक्स्ट क्या है? द पुलिस वर बैफल्ड। बैफल का मतलब क्या होता है? पजल्ड। बैफल का मतलब क्या होता है? पजल्ड, ठीक है। द पुलिस वर बैफल्ड यानी पजल हो गया वो, यानी पुलिस को समझ नहीं आया कुछ भी, है ना। एंड शर्लॉक होम्स, और शर्लॉक होम्स आपको पता होगा बहुत फेमस है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। सो एंड शर्लॉक होम्स वाज कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट, है ना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए शर्लॉक होम्स को क्या किया गया? बुलाया गया। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि कॉल इन गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। ये हमारा सही है इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे अगर नो एरर लिख के इसका आंसर अगर आपका डी पूछा हो तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो, है ना। द पुलिस वर बैफल्ड एंड शर्लॉक होम्स वाज कॉल्ड इन, करेक्ट तो है। कॉल इन की जगह पे कुछ और लिखा होता तब जाके ये गलत होता। क्लियर है कि नहीं गाइस, बोलो, है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास अगले क्या क्वेश्चंस हैं, है ना। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कॉल अवे नहीं बताया, ठीक है। कॉल अवे मैंने आपको बताया नहीं कि कॉल अवे का मतलब क्या होता है, कि एक फ्रेजल वर्ब है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि एक फ्रेजल वर्ब अगर आप सर्च करोगे ना तो इतनी सारी मीनिंग निकल के आ जाएगी, इतनी सारी मीनिंग निकल के आ जाएगी। लेकिन मैं आपको जितना बताया है कॉल के बारे में, आप सिर्फ उतना याद रखोगे ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में ना ऑप्शंस होते हैं बेटा, और क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। इससे बढ़िया कोई वे ही नहीं है। खासकर इंग्लिश में तरीका बहुत काम करता है, आप ध्यान दीजिएगा। शी वाज समथिंग फ्रॉम द मीटिंग टू, और देखो ये तो एक मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, है ना, ये एक अप्रोच है, फिर एक फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप कभी यहाँ पे पुट करके नहीं देखोगे। शी वाज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग, शी वाज कॉल्ड, और शी वाज कॉल्ड फॉर फ्रॉम द मीटिंग, शी वाज कॉल्ड आउट फ्रॉम द मीटिंग, शी वाज कॉल्ड अप फ्रॉम द मीटिंग। कॉल्ड फॉर को छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक ही लग रहा है पढ़ने में या सुनने में, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये काम नहीं करना, एक गलत तरीका है। आप ब्लैंक को ब्लैंक पढ़ के सेंटेंस को पढ़ो एक बार। शी वाज ब्लैंक, मैंने ब्लैंक ही पढ़ा भाई, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तरीका सीखिए। शी वाज ब्लैंक, कुछ होगा पता नहीं क्या होगा, ऑप्शन तो देखना ही नहीं है सबसे पहली बार में। शी वाज फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल, एक अर्जेंट फोन कॉल लेने के लिए उसको मीटिंग से क्या किया गया होगा? क्या किया गया होगा, बोलो? बाहर बुलाया गया होगा, ऑब्वियसली, है ना, उसको बाहर बुलाया गया होगा। यार मीटिंग, एक अर्जेंट फोन कॉल लेने के लिए फोन तो नहीं किया गया होगा ना। कॉल अप का मतलब तो रिंग अप होता है या रिकॉल करना होता है, याद करना होता है या फिर कुछ कॉल करना होता है। सो एक अर्जेंट फोन कॉल लेने के लिए कॉल अप करने का कोई मतलब नहीं है। डिमांड करना, टू बी नेसेसरी का भी कोई मीनिंग नहीं है। कॉल आउट और कॉल अवे आपको ठीक लगेगा, बट कॉल आउट का मतलब मैंने आपको टू क्रिटिसाइज बताया अभी, क्या बोला? आलोचना करना, जैसे किसी की, समझ रहे कि नहीं, जैसे किसी की आलोचना करना। यह आलोचना करने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल कॉल अवे है। जैसे यहाँ पे सिर्फ, अब ये जो है कॉल अवे, यानी सी वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया गया अवे फ्रॉम द मीटिंग, यानी मीटिंग से दूर, तो शी वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग, ये ऐसा है। आपको भले ही मैंने कॉल अवे नहीं बताया, लेकिन आप बाकी तीनों गलत है तो ये सही होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे भी तो आंसर निकाल सकते हो। बोलो, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज याद हो, समझ रहे कि नहीं मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स
यानी जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उनके जो लीडर्स थे, एक नहीं ज्यादा ही लीडर्स हैं, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अभी अभी मैंने ग्रामर स्टार्ट किया है ना। फर्स्ट प्रिपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड यही सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट है कि द लीडर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। द लीडर्स कॉल्ड फॉर, इसको क्यों छोड़ रहा हूं भाई, सब्जेक्ट पता चल गया ना, बाकी चीज से क्या मतलब है, इसमें कुछ गलती भी नहीं ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, तो इसको छोड़ दिया है ना। ऐसे सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं, ये है शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस, है ना। ये नहीं कि शॉर्टनिंग करने के लिए यही वाले को, इस वाले को छोड़ देते, इस वाले को पकड़ लेते, सब्जेक्ट को पकड़ो ना, सब्जेक्ट को रख लिया, वर्ब से मिला के चलेंगे, बाकी बीच वाला पार्ट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन था हटा दिया, सेंटेंस छोटा हुआ, एरर जल्दी मिलेगा। बोलो है, समझे कि नहीं, ये सब तरीके हैं। द लीडर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन करने के लिए लीडर्स डायरेक्टर्स को क्या करेंगे, बोलो, मिलेंगे उनसे, जाके क्या करेंगे, मिलेंगे उनसे, बोलो मिलेंगे ना। और जाके अगर उनसे मिलेंगे तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे कॉल फॉर होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कॉल ऑन होगा, यानी कि उन्होंने एक तरह से विजिट किया डायरेक्टर्स को, जो लीडर्स ने डायरेक्टर्स को विजिट किया, क्या करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट करने का मतलब होता है जैसे टू एडजस्ट, यू कैन से टू एडजस्ट प्राइसेस, और सिर्फ प्राइसेस की बात नहीं है, टू एडजस्ट, और ऐसे आप बोल सकते हो टू कम टू एन एग्रीमेंट, ये चाहे तो प्राइसेस की बात हो या फिर नहीं हो, कोई टर्म्स या कंडीशन हो तो भी, टू कम टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे रेडी हो जाना, एक बात पे रेडी हो जाना, क्लियर है। जैसे नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे 20 लाख प्राइस का कोई होम का आपने देखा, किसी घर का, किसी हाउस का आपने देखा, एक एडवर्टाइजमेंट है कि हाउस फॉर सेल ऐसा करके लिखा हुआ है 20 लाख, और नीचे एक जरा सा नीचे लिखा हुआ है कि हाउ एवर नेगोशिएबल, द प्राइस इज 20 लाख हाउ एवर नेगोशिएबल, यानी कि 20 लाख में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इसका मतलब ये होता है, क्लियर है कि नहीं। तो भाई ये देखो, मैंने आपको कॉल से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स है वो बताए। आज क्विज में मैंने जो कराए, क्विज आपने नहीं भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्विज देने से, है ना, क्विज आपने दिया हो मतलब क्विज देने से फर्क नहीं पड़ता का मतलब ये नहीं है कि आप क्विज नहीं दोगे, क्विज देना जरूरी नहीं है इस सेशन को देखने के लिए, क्विज देते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने क्विज दिया होगा ना उन्हें ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक बार उन्हें एक बार यही चीजें उनके सामने थोड़ी देर पहले आ चुकी थी, मेरी बात समझ रहे हैं। सो क्विज देना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी एज अ फ्रेश फ्रेजल वर्ब का एक सेशन की तरह आप इसको देख सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए, है ना। आज के बाद कॉल के बारे में अगर कोई भी सेंटेंस आएगा, कॉल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे फिलर का हो, चाहे रिप्लेसमेंट का हो, चाहे आपका किसका हो, एरर का हो, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मैंने आपको थोड़ा सा निमोनिक से भी याद कराया है, कॉल आउट, बाहर जाके और बुलाना, जैसे किसी को हल्ला हंगामा जैसे कोई करता है तो उस सेंस में था, कॉल इन अंदर बुलाना था, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप चीजों को देखेंगे तो बहुत हद तक आपको याद रहेगा, ओके गाइस, है ना। तो अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वर्ड के साथ, एक नए जैसे कि लुक या कोई भी, है ना, कोई भी एक नया वर्ब के साथ, जिसके उसके सारे फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। तो आप जो है तब तक इसको एक अच्छे से नोट्स बनाइए, आप इसको प्रॉपर तरीके से याद करिए, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लोग हमेशा स्टूडेंट पूछते रहते हैं वैसे मैसेज करके या बात करके कि सर कैसे करें, सर भूल जाते हैं। तो भाई देखो, अगर वोकैबुलरी को आप दिन में 1 आवर देते हो, अगर 1 आवर देते हो, है ना, सो हाफ एन आवर फॉर आप, अगर आप बहुत दिनों से याद कर रहे हो, भाई पहले दिन तो कुछ रिवीजन करने को रहेगा नहीं, जैसे मान लो आज से शुरू किया तुमने कि आदि से वोकैब याद करना है, तो अब रिवीजन का तो कुछ नहीं है, तो 1 घंटे तक याद करो, बट धीरे 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 हाफ आप में बांट लो, हाफ एन आवर आप क्या करोगे, नए वर्ड्स याद करोगे, तो हाफ एन आवर आप क्या करोगे, आप पुराने वर्ड्स रिवाइज भी करोगे। दिस इज द ट्रिक, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगातार रिवाइज करोगे तो वही चीजें आपको याद रहेंगी, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। तो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज share it, subscribe to my channel and press the bell icon if you want to get notification for each and every video that we upload. Clear guys? Thank you very much.